हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो बेटा AKTU के अंदर बीटेक सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट्स आए हैं उनमें से कुछ बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमको ब्रांच चेंज करवानी है, तो ब्रांच चेंज के लिए सर्कुलर कब आएगा। तो बेटा आपको मैं बता देता हूं कि बीटेक सेकेंड ईयर में जो ब्रांच चेंज होती है वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट जब आ जाता है उसकी मेरिट के आधार पर होती है ना। तो अभी सेकेंड सेम का रिजल्ट आया नहीं है आप लोगों का। सेकेंड सेम की जो कॉपी है उनकी चेकिंग चल रही है। तो जब इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा सेकंड सेम का, तो सेकंड सेम का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद ब्रांच चेंज के लिए सर्कुलर आएगा, तब आप ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो वही स्टूडेंट्स ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिनकी एक भी बैक नहीं होगी बीटेक फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में कोई बैक नहीं होनी चाहिए, वही स्टूडेंट जो अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर मैं आपको लास्ट ईयर का बता देता हूं कि लास्ट ईयर जो है सेकंड सेम का रिजल्ट कब आया था, उसके कितने दिन के बाद फिर ब्रांच चेंज के लिए सर्कुलर आया, और जिन बच्चों ने ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई किया था तो किन बच्चों की ब्रांच चेंज हुई थी, यानी कि ब्रांच चेंज का जो रिजल्ट है वो कब आया, और ब्रांच चेंज के बाद थर्ड सेम के जो एग्जाम है वो कब स्टार्ट हुए, यानी कितना टाइम मिला बच्चों को प्रिपरेशन करने का आफ्टर ब्रांच चेंज। तो बेटा यहां पर मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर 8 नवंबर 2024 को सेकंड सेम का रिजल्ट आया था, और उसके 3 दिन के बाद 11 नवंबर 2024 को ब्रांच चेंज का सर्कुलर आया था। तो 11 नवंबर से बच्चों ने ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया था। अब इसके 2.5 महीने के बाद, ये देखिए कितना चौंकाने वाली बात है कि जब ब्रांच चेंज का सर्कुलर आया, बच्चों ने ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद लगभग 2.5 महीने के बाद आफ्टर 2.5 मंथ 27 जनवरी 2025 को रिजल्ट आया ब्रांच चेंज का। यानी कि बच्चों को पता लग पाया कि आपकी ब्रांच चेंज हुई है कि नहीं हुई है, कौन सी नई ब्रांच आपको मिली है, ये 2.5 महीने के बाद आया। अब देखिए 27 जनवरी को तो ब्रांच चेंज का रिजल्ट आ रहा है सेकंड सेम का। अभी तक जाए 27 जनवरी तक बच्चों को ये नहीं पता लग रहा है कि हमारी ब्रांच चेंज होगी कि नहीं होगी। 27 जनवरी को जब पता लगा ब्रांच चेंज का, मार्च के फर्स्ट वीक में थर्ड सेम के एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो देखो 27 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है, तो बीच में आपको फेब मिला, यानी कि एक ही महीना मिला, लगभग एक महीना मिला था आपको तैयारी करने का। समझ रहे हो, ब्रांच चेंज के बाद जब ब्रांच चेंज का रिजल्ट आया उसके एक महीने के बाद थर्ड सेम के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। तो ये बहुत ही दिक्कत का विषय है, AKTU को इसके बारे में सोचना चाहिए कि मतलब इतना समय क्यों, 2.5 महीने का समय क्यों लगा ब्रांच चेंज करने में। अब जिसकी ब्रांच चेंज हुई या जिसकी ब्रांच चेंज नहीं हुई, मन में तो यही चलता रहा ना, जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया, भाई जिन बच्चों ने अप्लाई किया होगा या तो उनकी ब्रांच चेंज हुई होगी या फिर नहीं हुई होगी। तो दोनों ही कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उनको ये कंफ्यूजन ही रहा होगा कि वो जिनकी, मान लो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने अप्लाई किया कि मुझे EC से कंप्यूटर में जाना है, रिजल्ट आया नहीं ब्रांच चेंज का, तो उसका मन लगेगा नहीं EC ब्रांच में। वो सोच रहा होगा कि यार हो सकता है कि मेरी ब्रांच चेंज हो जाए, तो मैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ूं या इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ूं। तो यहां पर बच्चे को जो है ना थोड़ा सा मानसिक दबाव रहता है। तो AKTU को ये जो रिजल्ट है ब्रांच चेंज का, ये थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए, और इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये फास्ट करेंगे। ठीक है ना, उम्मीद ही कर सकते हैं बेटा। अब यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा आपको कि ये जो लिस्ट है ना, लास्ट ईयर जो ब्रांच चेंज हुई थी लगभग 400 स्टूडेंट्स की हुई थी, 400 स्टूडेंट्स के लगभग यहां ब्रांच चेंज हुई थी, 400 समथिंग। तो यहां पर जो ब्रांच चेंज का हम डेटा देख पा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, जो PDF है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी है, और ये जो रिजल्ट, ये जो ब्रांच चेंज का PDF है ये AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ी हुई, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो टेलीग्राम पर जैसे जाएंगे PDF आपको मिल जाएगी, तो यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि जो ब्रांच चेंज हुई है कि बच्चे जो 400 कुछ बच्चे हैं ये किस ब्रांच से किस ब्रांच में गए हैं। ओल्ड ब्रांच लिखी हुई है एक तरफ, दूसरी तरफ न्यू ब्रांच लिखी हुई है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इसको देखा है, तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी ब्रांच हैं, तो कुछ बच्चे जो है कंप्यूटर साइंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी गए हैं, कुछ बच्चे जो है जो कंप्यूटर की अलाइड ब्रांचेस हैं वहां से कंप्यूटर साइंस में भी गए हैं, IT से कंप्यूटर साइंस में गए हैं, और कुछ बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में गए हैं। कुछ बच्चे, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस में भी गए हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चा तो कंप्यूटर साइंस में ही है, वो सीट वैकेंट होती नहीं है वहां पे। तो ये आप यहां पर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटा पहले सेकंड सेम का रिजल्ट आएगा आपका, उसके बाद ब्रांच चेंज के लिए सर्कुलर आएगा, तब आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की जितनी भी ब्रांच हैं, लगभग 13 ब्रांच है, ये किसी भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जा रहे हो, कंप्यूटर साइंस के अंदर ही आप जा रहे हो, तो आपका जो सिलेबस है,
जो सब्जेक्ट्स हैं वो एकदम सेम है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर मान लीजिए ब्रांच चेंज का रिजल्ट बाद में भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बच्चा जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है वही सब्जेक्ट्स पढ़ेगा कंप्यूटर साइंस में जाकर के, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, या मैकेनिकल के कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल सिविल के कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, तो उनको दिक्कत आएगी। क्योंकि ईसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हर एक ब्रांच के थर्ड सेम के अंदर 3 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। तो जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर में जा रहा है, तो उसके 3 कोर सब्जेक्ट्स बेटा अलग रहेंगे। ब्रांच चेंज होने से पहले क्या पढ़ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, और ब्रांच चेंज होगी कंप्यूटर साइंस में उसकी, तो फिर उसको कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट जो है पढ़ने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और पिछले साल केवल 1 ही महीना मिला था तैयारी करने का, तो ये दिक्कत का विषय है। ये AKTU को सोचना चाहिए और टाइम से जो है रिजल्ट देना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों की लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे, तो मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो यहाँ पर मैं बनाऊं, बच्चों को यहाँ पर गाइड करूं, ठीक है। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को एंड करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट हो चुका है आरंभ बैच। बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमारा चल रहा है उड़ान बैच। आपकी जो CS ब्रांच हो या CS की जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, EC, इलेक्ट्रिकल, सभी की जो अलाइड ब्रांचेस हैं, सबके लिए जो है उड़ान बैच चल रहा है। बीटेक थर्ड ईयर के लिए भी कॉम्बो पैक अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं, कोर्स के अंदर एनरोल करके आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।